स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। अभी तक आपने फोटो रेस्पिरेशन जो भी जहाँ नाम सुना था, अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है बेसिकली टोटल वेस्टफुल प्रोसेस है और ये मेनली कैरेक्टर होता है सिटी प्लांट का। तो फोटो रेस्पिरेशन देखिए क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन, इसको फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल और भी नाम फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, मींस इसको शॉर्ट में पीसीयू साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल और इतने नामों से अपन जानते हैं इसको, C2 साइकिल, पीसीयू साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल। इस साइकिल को सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय थियो एंड डेल्टा in C3 plant टोबैको में इसको डिस्कवर किया था किसने? डेल्टा ने। ये जो साइंटिस्ट नेम है थियो एंड डेल्टा। ओके, अपन को साइंटिस्ट नेम याद रहता है, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए किस प्लांट में डिस्कवर किया था, C3 प्लांट टोबैको। तो इसका मतलब है ये जो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, ये फोटो रेस्पिरेशन कितने परसेंट होगा इन C3 प्लांट। C3 प्लांट का कैरेक्टर है, ये C3 प्लांट का कैरेक्टर होता है फोटो रेस्पिरेशन। C4 का नहीं होता, इसलिए प्रोडक्टिविटी C4 की ट्वाइस टाइम मोर देन द C3 प्लांट। अब ये जो प्लांट होते हैं C3 प्लांट, इनमें फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, उस फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या क्या होती है, मींस किन कंडीशन में C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन और फोटो रेस्पिरेशन। पहला इसमें कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर इसमें हाई होगा। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। थर्ड, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो और CO2 कंसंट्रेशन कम। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब ज्यादा होता है तब एक्चुअल में रूबिस्को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब ज्यादा होने लगता है तो रूबिस्को बाइंड विद द ऑक्सीजन, मींस एक्ट एज द ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजन को बाइंड कराने के लिए हेल्पफुल होता है रूबिस्को एंजाइम। अब इस मैकेनिज्म को देखते हैं, इस मैकेनिज्म में देखिए क्या होगा बेसिकली। इसकी जो मैकेनिज्म है, ये इसमें ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल व्हिच इन्वॉल्व इन द C2 साइकिल। तो ऑर्गेनेल में देखते हैं ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन पीसीयू साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। तो इसमें एक्चुअल में 3 ऑर्गेनेल्स
इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से बाइंड होता है, बाइंड कराने में हेल्प करता है आरयूपी। जो आरयूपी है, रूबिडोज बाइफॉस्फेट आरयूपी, वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। तो अभी अपन इस साइकिल में देखते हैं इसको। तो पहला ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट है, सेकंड ऑर्गेनेल पैरोक्सिसोम। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड होती है, ऑक्सीजन बाइंड विद आरयूपी इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। पैरोक्सिसोम के अंदर क्या होता है कि जो आगे चल के भी साइकिल में देखेंगे तो इसमें ग्लाइसिन फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है, 2 कार्बन की बनी होती है अमीनो एसिड। थर्ड स्टेप, पैरोक्सिसोम के बाद ये ग्लाइसिन एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड वन ऑर्गेनेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिए क्या होता है, CO2 रिलीज करने के लिए ATP कंज्यूम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यूटिलाइजेशन of ATP for releasing of CO2। तो CO2 को हटाने के लिए यहाँ पे ATP खर्च और हो गया। एक बात और कहते हैं इसके बारे में, देखिए पहला पॉइंट हुआ, वन इज द डिस्कवरी, सेकंड वन कंडीशन क्या क्या हो सकती है, थर्ड वन organelle compounds involved within this process, and fourth one is the total wasteful process। इसमें कोई फायदा नहीं, total wasteful process means इसमें neither synthesis of ATP, NADPH nor glucose, ना ग्लूकोज बनता है, ना ATP बनता है, ना NADPH बनता है, इतना सारा सब कुछ हो रहा है। तो टोटल वेस्टफुल प्रोसेस है, और साथ में ATP यूटिलाइज हो गया फॉर द रिलीजिंग ऑफ CO2। अब ये जो मैकेनिज्म होती है वो देखिए किस टाइप से इसमें ऑर्गेनेल इन्वॉल्व। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये सबसे पहला ऑर्गेनेल, फर्स्ट ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन बाइंड विद द आरयूपी, और ये ऑक्सीजन बाइंड होती है प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। आरयूपी जनरली बाइंड होता है किससे, CO2 से, तब जब रूबिस्को बिहेव एज कार्बोक्सिलेज, लेकिन यहाँ पे O2 कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो O2 कंसंट्रेशन बढ़ने में एक दिक्कत और थी कि ये जो वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए और है, ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन एक्चुअल में क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऑक्सीजन इज द कॉम्पिटिटिव inhibitor for CO2 fixation। CO2 फिक्सेशन के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो। ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है एंजाइम से, जैसे मान लीजिए ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, रूबिस्को है। आगे रूबिस्को इस तरह से मान लीजिए एंजाइम, दिस वन इज द रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। अब इसे बाइंड होना है ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है देन द CO2 का कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन
वैसी कंडीशन में ऑक्सीजन ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाता है और इस ऑक्सीजन को इस एंजाइम से बाइंड नहीं होने देता। तो यहाँ पर जो साइट होती है ऑक्सीजन की, यहाँ पर क्या बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन। तो दिस एंजाइम बिहेव एज द ऑक्सीजनेज। क्लियर? अब आगे क्या होता है फर्दर इस स्टेप के बाद में, मान लीजिए ऐसा हुआ पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में फर्दर ऑक्सीजन इंक्रीज, पहले केस में इंक्रीज हुआ तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड हो गया। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, फर्दर ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो एटीपी है और NADPH उसका अभी सिंथेसिस नहीं हुआ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया गया, तो फर्दर नियर अबाउट 25% कार्बन वेस्ट जाता है, 25% कार्बन वेस्ट जाता है इस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर R-BPP देखिए 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन। अब ये R देखिए स्प्लिट होगा, 5 कार्बन स्प्लिट इनटू द 2 मॉलिक्यूल। वन इज द, इसमें पहला जो मॉलिक्यूल है ये यहां से स्प्लिट हुआ, Pg फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन वाला देखिए बच गया। 2 कार्बन जो कंपाउंड होता है वो होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 कार्बन। यहां तक तो ठीक है। अब ये जो 3PGA, ये 3PGA एक्चुअल में ये PGA यहाँ पर दोबारा से सिंथेसिस होगा PGA से बाय द C2 साइकिल। तो ये यहाँ से एक तो ये अवेलेबिलिटी PGA अगेन इसको रीजनरेट करेगा, बट रिमेनिंग बच गया फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट से आगे देखिए, फॉस्फोग्लाइकोलेट इससे 1 फॉस्फेट रिलीज करते हैं तो बन जाएगा इससे ग्लाइकोलेट। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ग्लाइकोलेट सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट, O2 bind with the RUBP with the help of Rubisco and synthesis of 2 कार्बन ग्लाइकोलेट एक्स्ट्रा रिलीज हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्या होगा देखिए, जो ग्लाइकोलेट एंटर यहां तक, ये क्लोरोप्लास्ट, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इतनी प्रोसेस है। दूसरा उसमें इन्वॉल्व होता है पेरोक्सीसोम। तो जो पेरोक्सीसोम है, इस पेरोक्सीसोम में ग्लाइसिन फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड, वो देखिए ग्लाइकोलेट से कैसे होगा ग्लाइसिन फॉर्मेशन। तो ये जो ग्लाइकोलेट यहाँ आता है, ग्लाइकोलेट ये देखिए ये 2 कार्बन वाला है, ये भी 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट। अब इस ग्लाइकोलेट से क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन बाइंड होगा, पेरोक्सीसोम सेकंड ऑर्बिटल रखना पेरोक्सीसोम में, तो यहाँ पर प्लस O2 ऑक्सीजन बाइंड होगी, प्लस O2 बाइंड होने से क्या होगा, ये जो ग्लाइकोलेट है जब ऑक्सीजन बाइंड होगी तो ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा, जो ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। तो अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है ये भी 2 कार्बन, अब आगे चल करके इस ग्लाइऑक्सिलेट से बनेगा ग्लाइसिन सिंथेसिस, ये ग्लाइसिन बन गया है, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है, और इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा Ame
ऑक्सीडेज से क्या सिंथेसाइज हुआ, ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन सिंथेसिस अगर इन पेरोक्सिसम, ये पेरोक्सिसम में सेकंड ऑर्गेनेल, तो पेरोक्सिसम में क्या सिंथेसाइज हुआ, ग्लाइसिन, तो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हो गए। अब ये जो ग्लाइसिन एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लाइसिन देखिए 2 कार्बन है, ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड, बट इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें टोटल कार्बन हो गए 4। ग्लाइसिन का 1 मॉलिक्यूल 2 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइसिन 4 कार्बन टोटल हो गए। 4 कार्बन में से अब यहां देखिए क्या होगा, अब इस स्टेप में देखिए यहां पहली बार इससे बनेगा सीरीन, और ये सीरीन 3 कार्बन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन से सीरीन फॉर्मेशन हुआ, जो 4 से 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो इसका मतलब है यहां पर CO2 रिलीज होगा, एक एमीन ग्रुप रिलीज होगा। देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से क्या हुआ, 4 कार्बन से जब 3 कार्बन बनेगा तो ऐसे में 1 कार्बन रिलीज हुआ, तो यहाँ पे CO2 रिलीज हुई। देखिए मैंने कहा ना कि ये जो ATP का neither synthesis of ATP and ATPase nor glucose, but यहाँ पर for the releasing of CO2, देखिए कहीं लिखा for the releasing of CO2 ATP consumption, utilization of ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है for the release of CO2, CO2 रिलीज हो गई। अब CO2 रिलीज हुई तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो NAD है, NAD कन्वर्ट इनटू NAD, ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर हुई है, ये पूरी प्रोसेस हुई है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस, ठीक है, 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हो गए। अब क्या होगा, ये जो सीरीन है, देखिए फोकस करिए यहाँ पर, और दूसरा ये पेरोक्सिसम, और थर्ड वन क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेल। तो इन ऑर्गेनेल में अब आगे जाकर के क्या प्रोसेस हुई, फिलहाल तो अपने कहा कि CO2 रिलीज हो गई। अब जो सीरीन है 3 कार्बन वाला, सीरीन एंटर इनटू द पेरोक्सिसम, एक सीरीन देखिए यहां से इस माइटोकॉन्ड्रिया से वापस किसमें है, पेरोक्सिसम, सीरीन, और इस सीरीन के अंदर ये कार्बन, इन कार्बन है, अब 3 कार्बन हैं, तो इनमें से देखिए क्या होगा, इससे बनेगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, मींस अमीनो एसिड 3 कार्बन। अब इसे अपन बनाते हैं, मींस इससे आगे जो बनने वाला कंपाउंड है ये बनेगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। इसका मतलब है इसका एमीन जो नेचर था वो हट गया, इट मींस यहां से NH2 ग्रुप अलग हो गया, सीरीन से NH2 ग्रुप अलग हुआ तो बन गया हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। अब जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, इस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से बनता है ग्लिसरीन, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट इनटू ग्लिसरेट। अब जो ग्लिसरेट में कन्वर्जन होगा तो यहां पर NAD का यूज होगा, तो इससे बन जाएगा NAD। ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई है, थोड़ा स्टेप याद रखना है इसमें। देखिए इसमें आप थोड़ा स्टेप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा याद रखें तो और बेटर है। देखिए क्लोरोप्लास्ट, इसमें O2 बाइंड होगी,
पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइसिन सिंथेसाइज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और क्या रिलीज होगी, CO2। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर। अब बाद में जाकर के प्रोसेस रिपीट हो रही है, तो सीरीन एंटर इनटू द पेरोक्सिसोम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में इसका हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्जन हुआ, जिससे डीएमिनेशन हुआ, एमीन ग्रुप निकल गया। एनर्जी का यूज हुआ तो जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट है कन्वर्ट इनटू ग्लिसरेट। अब ग्लिसरेट में परिवर्तन एक्सचेंज हो गया। अब ग्लिसरेट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में वापस आ गया ग्लिसरेट। अब इस ग्लिसरेट से बनेगा पीजी, ग्लिसरेट एंटर इनटू क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये एंटर हुआ इसमें और इससे बन गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर अपने को यूज में आएगा ATP। दिस इज दैट ATP से एक फॉस्फेट निकला, ये कन्वर्ट हुआ ADP में और इस फॉस्फेट का यूज हुआ इस ग्लिसरेट से ऐड होने में, तो कन्वर्ट हुआ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। अब फॉस्फोग्लिसरेट रीजेनरेट होकर क्या बनाएगा, RUBP। इस होल ये पूरी की पूरी जो C2 साइकिल है, अब आप देख सकते हैं कि ये अपना क्या था, पहला ऑर्गेनेल, फर्स्ट ऑर्गेनेल इज द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस हुई, दिस इज क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है पेरोक्सिसोम, ये पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम के अंदर क्या हुआ वो पता लग गया है। थर्ड वन, ये प्रोसेस, ये कौन सा ऑर्गेनेल है, दिस ऑर्गेनेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर कितने ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हुए, 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हुए। शॉर्ट में क्या याद रखना है, फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट का कैरेक्टर है, टोबैको प्लांट में इसको डिस्कवर किया गया था। डेकरेंटियोली टोटल बेसफुल प्रोसेस है। ATP NADPH कहीं नहीं बनता, बल्कि ATP का यूज किसके लिए हुआ, CO2 रिलीज होने के लिए। इसको C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली जो मीडिएटर कंपाउंड है वो 2 कार्बन वाले होते हैं, इसलिए इसको बार-बार अपन C2 साइकिल कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन, PCO साइकिल भी नाम दे रहे हैं इसको। अब इसमें हुआ क्या था, वेरी सिंपल केस, जिसमें सबसे पहले RUBP ऑक्सीजन, RUBP बाइंड करता है ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। यहाँ पे रूबिस्को बिहेव एज द ऑक्सीजनेज, जो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, इसलिए ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं। ऑक्सीजन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है CO2 के लिए, CO2 फिक्सेशन के लिए, तो CO2 कंसंट्रेशन कम हो जाता है, O2 कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। बाद में जब ये 5 कार्बन का जो कंपाउंड है RUBP 5 कार्बन वाला, ये कन्वर्ट होता है 3 कार्बन एंड 2 कार्बन स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें से 3 कार्बन पीछे ये वापस यूज होता रहता है RUBP को सिंथेसाइज करने के लिए। बट रिमेनिंग फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोलेट, जब इससे फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो, ये भी 2 कार्बन है, ये एंटर करता है पेरोक्सिसोम में, जहां पर ऑक्सीजन से बाइंड होकर ग्लाइकोलेट ये बनाता है ग्लाइऑक्सिलेट, और ये एमीन ग्रुप ऐड होकर कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड ग्लाइसिन, ये भी 2 कार्बन। ग्लाइसिन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब ग्लाइसिन 2 कार्बन का है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके टोटल 4 कार्बन होते हैं, इनमें से 1 कार्बन रिलीज हो जाता है, एमीन ग्रुप रिलीज हो जाता है, साथ में NAD कन्वर्ट इनटू द NADP, और इस सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड 3 कार्बन, क्योंकि 4 में से 1 कार्बन निकल गया, एक बच गया सेरीन ग्रुप। सेरीन एंटर इनटू अगेन द पेरोक्सिसोम, जहां पर इसका एमीन ग्रुप डीएमिनेशन हो जाता है। डीएमिनेशन होने से हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट फिर से NADP का यूज करके कन्वर्ट इनटू द ग्लिसरेट, एंड ग्लिसरेट एंटर इनटू द क्लोरोप्लास्ट, जहां पर वो ATP से फॉस्फेट लेकर के अगेन कन्वर्ट इनटू द PG, and PG regenerate into the RUBP. This is whole process of the C2 cycle, means total baseful process.